आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में बात करने से भी ना कई लोग घबराते हैं, डरते हैं, लेकिन इसके बारे में जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। ये एक ऐसा सच है जो चुपचाप, खासकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल लोगों की दुनिया में जहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, कई जिंदगियों को खत्म कर देता है। तो चलिए आज इस मुश्किल सच्चाई को थोड़ा समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम और आप कैसे किसी की तरफ मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। ये आंकड़े साफ साफ दिखाएंगे कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी है और कहीं ना कहीं हम सबको ये कैसे छूती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मैथ्यू नॉक्स की ये बात एक पल रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। मतलब दुनिया में जितनी भी युद्ध होते हैं, जितनी भी हत्याएं होती हैं, उन सबको भी अगर मिला देना तो भी उससे ज्यादा जानें आत्महत्या से जाती हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। और अब एक और चौंकाने वाला सच, 90% आत्महत्या की कोशिश करने वाले 90% लोग असल में मरना नहीं चाहते। वो तो बस उस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं जो बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। और पता है, यही वो पॉइंट है, यही वो समझ है जो हमारी आज की पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो ये दर्द से बचने की इच्छा आखिर है क्या? इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए ना हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना होगा। डॉक्टर नॉक्स इसे एक बड़ी ही पावरफुल उदाहरण से समझाते हैं, जिसे हम जलते हुए कमरे का रूपक कह सकते हैं। हम अक्सर ये सुनते हैं, राइट, कि अगर किसी ने मन बना लिया है तो ये उसकी किस्मत है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पर यह सोचना सिर्फ गलत नहीं बल्कि खतरनाक है, क्योंकि रिसर्च बार बार ये साबित कर चुकी है कि ये सच नहीं है। ज्यादातर लोग आखिरी पल तक दुविधा में होते हैं। और ये जलते हुए कमरे वाला उदाहरण इसे बिल्कुल साफ कर देता है। सोचिए, कोई एक जलते हुए कमरे में फंसा है तो उसका लक्ष्य मरना नहीं है, है ना? उसका मकसद है बस किसी भी कीमत पर उस आग से, उस दर्द से, उस तकलीफ से बाहर निकलना। आत्महत्या का ख्याल अक्सर ऐसी ही एक डेस्परेट कोशिश होती है। तो फिर कोई इंसान उस असहनीय दर्द से लेकर जान देने की कोशिश तक पहुंचता कैसे है? ये जो पूरा रास्ता है, विचारों से एक्शन तक का, ये कैसे तय होता है? चलिए इसे समझते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, मन में विचार आना। दूसरा, उस विचार को लेकर कोई प्लान बनाना। और तीसरा, उस प्लान पर अमल करने की कोशिश करना। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है। जिन लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं, उनमें से सिर्फ 1/3 ही कभी कोशिश करने तक पहुंचते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सही समय पर की गई मदद बहुत सी जिंदगियों को इस रास्ते से वापस ला सकती है। और यहीं पर रिसर्च एक बहुत हैरान करने वाली बात बताती है। जिन वजहों से किसी के मन में आत्महत्या के विचार आते हैं और जिन वजहों से वो उन विचारों पर एक्शन लेते हैं, वो दोनों बिल्कुल अलग हैं। मतलब डिप्रेशन जैसी हालत शायद विचारों को जन्म दे, लेकिन चिंता, गुस्सा या नशा जैसी चीजें उन विचारों को एक खतरनाक एक्शन में बदलने का खतरा बढ़ा देती हैं। चलिए अब उस सबसे बड़े डर की बात करते हैं जो अक्सर अच्छे भले लोगों को भी किसी की मदद करने से रोक देता है। एक ऐसा सवाल जो लगभग हर किसी के मन में आता है। क्या किसी से सीधे सीधे ये पूछना कि क्या तुम्हारे मन में खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आ रहे हैं, क्या ये सवाल पूछने से हम उन्हें ऐसा करने के लिए उकसा सकते हैं? इसका जवाब एक बड़ा और साफ नहीं है, बिल्कुल नहीं। अनगिनत स्टडीज ने यह साबित किया है कि किसी से उनकी मानसिक हालत के बारे में सीधे पूछना उन्हें खतरे में नहीं डालता, बल्कि सच तो ये है कि ऐसा करके हम उनके लिए बात करने का, मदद मांगने का एक दरवाज़ा खोलते हैं। और जैसा डॉक्टर नॉक कहते हैं, बात न करना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये जो कनेक्शन की कमी है ना, यही जानलेवा साबित हो सकती है। जब हम पूछते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हमें परवाह है, हम मदद के लिए मौजूद हैं। चुप्पी तोड़ना जरूरी है। तो ठीक है, अगर हमें लगता है कि कोई संघर्ष कर रहा है तो हम असल में कर क्या सकते हैं? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और यादगार तरीका है जिसे कहते हैं AIR। AIR में A का मतलब है आस्क, यानी पूछें, शांति से, बिना जज किए सीधे सवाल करें। I का मतलब है इनिशिएट, यानी सपोर्ट की शुरुआत करें। उनसे दूर मत हटिए, उनके साथ खड़े रहिए, उन्हें दिखाइए कि वो अकेले नहीं है। और सबसे जरूरी R यानी रेफर, उन्हें किसी प्रोफेशनल हेल्प के लिए रेफर करें। याद रखिए, ये लड़ाई अकेले लड़ने के लिए नहीं है।
दुनिया भर में बहुत सारी हेल्पलाइन और संस्थाएं मौजूद हैं। क्राइसिस हॉटलाइंस हैं, मेंटल हेल्थ सेंटर्स हैं, अस्पताल हैं। ये वो जगहें हैं जहां ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स सही रास्ता दिखाने और मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत इस एक सवाल पर आकर खत्म होती है। ये सिर्फ जानकारी हासिल करने के बारे में नहीं था, ये एक कदम उठाने का बुलावा है। अब जब हम ये जानते हैं कि किसी को AIR देकर मदद की जा सकती है, तो हमें बस ये सोचना है कि हम किसके लिए वो भरोसे का हाथ बन सकते हैं। कोई दोस्त, परिवार का कोई सदस्य या कोई सहकर्मी। शायद किसी को आपकी ज़रूरत है